नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम विंटर गेम्स होने जा रही है खेलो इंडिया के तहत। चलिए बातचीत करते हैं। बातचीत में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरमद हफीज साहब, जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी हैं यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा मैं हमारे चैनल द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू। सर, फर्स्ट टाइम विंटर गेम्स होने जा रही है नेशनल लेवल पर, किस तरह की तैयारियां हैं और कौन कौन सी स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? देखिए, आपने सही कहा कि हमारी जो है खेलो इंडिया की विंटर चैप्टर जो है वो इस साल शुरू होने जा रहा है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि खेलो इंडिया गेम्स अभी गुवाहाटी में हुई और इस साल हमारी केंद्र सरकार ने फैसला किया कि हमें विंटर गेम्स जो हैं वो भी शुरू करनी चाहिए। और जो विंटर गेम्स का खेलो इंडिया का फर्स्ट गेम्स जो हैं वो यहाँ हमारे यूनियन टेरिटरी में जो है होल्ड की जा रही हैं। 7 तारीख से गेम शुरू होंगी। दे विल बी 5 डे गेम्स, जिसमें कई ऐसे हमारे स्कीयर्स हैं, हमारे विंटर गेम्स बाकी जो हैं बाकी विंटर गेम्स उसके खेलने वाले हैं। कई स्टेट से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ बाहर के स्टेट्स को महदूद नहीं रहेगा, लेकिन हमारे अपने जो हमारे यूनियन टेरिटरी है, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 400-500 विंटर गेम एंथुजियास्ट फ्रॉम विद इन आर यूनियन टेरिटरी एज वेल। और इसके अलावा 400 से ज़्यादा ऐसे विंटर गेम्स खेलने वाले स्कीयर्स, स्नोबोर्डर्स, आइस स्केटिंग वाले, आइस स्टॉक वाले, ऐसी जो हैं कई टीमें जो हैं बाकी जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ से आएंगे। सर, ये गेम्स गुलमर्ग में होने जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के जो यूथ हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कितना एक्सपोजर मिलेगा? देखिए, जहाँ तक गुलमर्ग का ताल्लुक है, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि गुलमर्ग जो है इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्की डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। हमारा जो वहाँ की विंटर गेम्स हैं वैसी कहीं पे भी स्नो नहीं है जैसी गुलमर्ग में है, कहीं पे ऐसी स्लोप्स नहीं हैं और ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इट इज़ ट्रूली वन ऑफ द फाइनेस्ट। हमारे पास वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और आप जानते हैं कि हमारे वहाँ जो गुलमर्ग के रहने वाले हैं, लोकल्स हैं, वहाँ बड़ी ट्रेडिशन रही है विंटर गेम्स की और उनकी तरफ से हमेशा बहुत हॉस्पिटेबल रहे हैं एंड दे आर ऑल वेलकमिंग पीपल हु विल कम फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। स्कीइंग जो है बहुत अच्छे तरीके से चलती है। हमारी वहाँ अलग अलग किस्म की स्लोप्स हैं, जिसमें बेसिक स्लोप्स, इंटरमीडिएट स्लोप्स, एडवांस स्लोप्स हैं। गुलमर्ग जो है दैट कैन बोस्ट ऑफ द वन ऑफ द फाइनेस्ट स्की जो एरिया है हमारा, जो अफरवट है 13,800 फीट पे, दैट इज़ द हाईएस्ट स्की एरिया फेड बाय अ लिफ्ट, जहाँ हमारा गुलमर्ग का गंडोला जो है 13,800 पे भी स्कीयर्स को ले जाता है। इतनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ होना ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे सारे देश के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको अच्छी तरीके से यूज़ करें, इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करें। और ये एक शुरुआत है। आई थिंक दिस इज़ ओनली द बिगनिंग। आप जानते हैं पहले भी विंटर गेम्स होते रही हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम उनको रिवाइव करें। एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू शोकेस व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस वी हैव। एंड उसके साथ साथ ये पहली शुरुआत है। इसके बाद मुझे यकीन है कि वी विल बी होस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट्स इन गुलमर्ग एज वेल। सर, अभी रिसेंटली किश्तवाड़ में 3 डेज़ का विंटर गेम्स रहा, किस तरह का इम्पैक्ट उसका पड़ा है? देखिए, मैंने गुलमर्ग की बात की, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी जो विंटर एक्टिविटीज़ हैं या विंटर स्पोर्ट्स की हमारी ख़ासकर जो हमारे पास ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये सिर्फ गुलमर्ग तक महदूद नहीं है, लेकिन देयर आर सेवरल अदर एरियाज़ विद इन आवर। वी हैव ब्यूटीफुल एरियाज़, जैसे आपने जिक्र किया किश्तवाड़ का। हमने कोशिश की कि हम किश्तवाड़ भी जाएँ और वहाँ पर भी हम कोई विंटर गेम्स जो हैं वो करवाएँ, ताकि हम वहाँ के यूथ को इन्वॉल्व करें इन गेम्स में। आप जान के आपको खुशी होगी कि इस साल जो हमने ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने गुलमर्ग में, अभी तक कोई 600 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और पहली बार जम्मू डिवीज़न के भी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के बच्चे जो हैं उन्होंने भी इन कोर्सेज़ में, जहाँ पे हम बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, उनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैं अभी सिर्फ 2 दिन पहले वहाँ विज़िट करने गया था एंड आई इंटरेक्टेड विद दोज यंगस्टर्स, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से, किश्तवाड़
किश्तवाड़ से, कठुए से, जम्मू से, कहीं से कुछ ऐसे एरिया से भी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पहली बार बर्फ़ देखी, लेकिन वो वहाँ हमारे साथ स्कीइंग कर रहे हैं, अभी बेसिक कोर्सेज कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में जाके इंटरमीडिएट एडवांस करेंगे। और मुझे यकीन है जब हम जगह जगह जाएं, वी आर एबल टू हंट टैलेंट, वी आर एबल टू गेट पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस स्पोर्ट, वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस ट्रूली नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड स्कीयर्स। सर, जम्मू कश्मीर के यूथ जो हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, क्या लगता है ये जो विंटर गेम्स अब होने जा रही हैं, गोल्ड जम्मू कश्मीर के हिस्से आएगा? ज़रूर आएगा, हमारी कोशिश रहेगी कि आएगा, मगर देखिए हम जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, ओनली विनिंग द गोल्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सिंस वी आर द होस्ट यूनियन टेरिटरी। हमारे लिए ज़रूरी है दैट वी आर एबल टू कंडक्ट दीज गेम्स इन अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, अच्छी तरीके से हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और एक फ्री और फेयर मैनर में ये गेम्स हों। एंड आई वुड से लेट द बेस्ट टीम्स एंड द बेस्ट पीपल विन। लेकिन हमारे जो कोचेज़ हैं, वी हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट स्की इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल विद अस, जो हमारे काफ़ी ओलंपियंस भी हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं और हमारे अपने स्की इंस्ट्रक्टर्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, आपने देखा होगा इस बार वहाँ पे सिर्फ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने नहीं, लेकिन बाकी लोगों ने भी कुछ स्की कोर्सेज कराए। वहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग भी है और बड़े अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल मैनर में जो है स्कीइंग सिखाई जाती है। इट इज़ नॉट जस्ट गेटिंग ऑन द स्कीज एंड गोइंग डाउन द स्लोप, लेकिन टेक्निक उसकी क्या है, किस तरीके से करें ताकि हम ट्रूली इंटरनेशनल क्वालिटी स्कीयर्स जो प्रोड्यूस कर सकें। हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास स्लोप्स हैं, हमारे पास स्नो है। आई थिंक देयर इज़ नो रीज़न कि वाई वी शुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इंटरनेशनल क्वालिटी स्कीयर्स। और ये जो हमारा खेलो इंडिया का गेम्स यहाँ हो रही हैं, ये आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स दैट एंड। और फ्यूचर में यू विल सी दैट वी विल बी वेरी हाई अप इन रैंकिंग्स व्हेन इट कम्स टू स्कीइंग, नॉट जस्ट विद इन द कंट्री बट इंटरनेशनली। सर, जम्मू कश्मीर को एक सौगात मिलने जा रही है, एमए स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। क्या लगता है फर्दर कितना एक्सपोजर मिलने वाला है जम्मू कश्मीर के यूथ को? देखिए, मैं आपसे अभी ये कहूँ, आपने एमए स्टेडियम की बात की कि सिर्फ हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो एमए स्टेडियम तक महदूद नहीं हैं। इस साल इट हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड, जितनी हमारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। एमए स्टेडियम आपने देखा कि इनॉग्रेट हो गया है, जहाँ पे अब अच्छी क्वालिटी के मैचेस होंगे और वहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी पिचेस जो हैं वो हैं। उसके साथ साथ हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंडोर स्टेडियम्स बन रहे हैं। अभी जम्मू में भी यहाँ हमारा कई साल से एक इंडोर स्टेडियम लैंग्विशिंग था, तो एक तो वो हमने इनॉग्रेट किया, उसको कंप्लीट किया, और उसके अलावा जो दूसरा इंडोर स्टेडियम अंडर पीएमडीपी था वो भी कंप्लीट हुआ। कई ऐसे और स्टेडियम्स डिस्ट्रिक्ट्स में बन रहे हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमें मिले थे। इसके अलावा कश्मीर डिवीज़न में भी बख्शी स्टेडियम जो है इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एन इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम, वो भी हमारी उम्मीद है अगले 2-4 महीने में तैयार होगा। और हमारे अदरवाइज़ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कि जो गेम पॉपुलर है, जो ज़्यादा खेली जाती है, उस गेम की फैसिलिटीज़ जो है हम प्रोवाइड करें। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड ऑन टुवर्ड्स दैट एंड। और जैसे आप जानते हैं कि पहले यहाँ पे हमारे पास एक स्टेडियम था जो एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम था, हक्कू स्टेडियम हमारे सारे अस्वाइल स्टेट में, लेकिन आज के डेट में 6 और हॉकी टर्फ्स जो है वो बनने जा रहे हैं। सिमिलरली अबाउट 5 फुटबॉल टर्फ्स आर कमिंग अप विद इन द यूनियन टेरिटरी, और कई ऐसी और फैसिलिटीज़ हैं जिसमें पहली बार एथलेटिक ट्रैक्स जो हैं, जो हमारे पास एक एथलेटिक ट्रैक भी नहीं था, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, वो बनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे दैट द रिजल्ट्स विल स्टार्ट कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे डेवलप हो रहा है इट इज़ लाइक नेवर बिफोर, और मुझे उम्मीद है इससे हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ वी आर ट्राइंग टू टारगेट आर यूथ एट द ग्रास रूट लेवल, ताकि हम टैलेंट को हंट करें और ग्रास रूट लेवल से टैलेंट लाएँ। हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं ये सिर्फ हमारी जो कैपिटल सिटीज़ ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर हैं उन तक महदूद ना रहे, लेकिन दूर दराज इलाके में। आपने अभी सुना होगा कि जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, वन ऑफ आवर क्रिकेटर्स गॉट सिलेक्टेड इन द IPL विद हैदराबाद एंड ही बिलोंग्स टू द पुंछ रजौरी एरिया। और इसके अलावा कई ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्कीयर हमारे एक इंटरनेशनल स्कीयर हैं जो टंगमग एरिया के हैं। तो जब हम अलग अलग गांव जाएं और वहाँ पे हम टैलेंट हंट करने की कोशिश करें, मुझे यकीन है कि वी हैव ट्रिमेंडस
tremendous potential and a lot of interest in sports, and this is the best thing that can be used to utilize the energy of the youth in a positive manner. सर, हमारे माध्यम से क्या मैसेज रहेगा खास करके यूथ को जो स्पोर्ट्स खेलते हैं और जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, स्पोर्ट्स जो है, मेरा मैसेज यही है कि स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट. इट्स नॉट इनफ जस्ट टू स्टडी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए. व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड एंड यू फेस दिस बिग बैड वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द पर्सनालिटी एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस टू डू दैट. एंड स्पोर्ट्स इज़ वन एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स यू दैट कॉन्फिडेंस, दैट provides you a lot other skills of you being able to face everything, जिसको हम कई बार कहते हैं कि sportsman spirit, कि being fair in life, being competitive and so many other things. आप इसकी हम facilities बना रहे हैं. Please take advantage of these opportunities that you have, and the Youth Services and Sports Department is there to support the youth, and आप देखेंगे इंशाल्लाह in future we'll be able to succeed and do much better than we are already doing. द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Most welcome. Thank you. तो व्यूअर्स, जिस तरह से खेलो इंडिया के तहत विंटर गेम 2020